दोस्तों, चीन के साथ भारत का सीमा विवाद अब लगातार खतरनाक रूप लेता नजर आ रहा है। जहां पर चीन और भारत के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं पर दोनों ही देशों ने सेनाओं की तैनाती भी बढ़ा दी है। इसके अलावा दोनों ही देशों की सेनाएं अब पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट मोड पर आ चुकी है, क्योंकि अब खतरा सीमा पर लगातार बढ़ रहा है और तनाव भी पहले से कहीं ज्यादा हो चुका है। सैटेलाइट द्वारा ली गई नई तस्वीर में ये खुलासा हुआ है कि डोकलाम से 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ चीन ने अवैध रूप से जिस गाँव को बसाया था, अब वह गाँव पूरी तरीके से लोगों से भर चुका है। वहीं चीन ने इस गांव को पेंगड़ा नाम भी दिया है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि चीन का यह अवैध गांव भूटान की जमीन पर बना हुआ है, जिसके बारे में खबर सबसे पहले 2021 में निकलकर सामने आई थी। और हैरानी वाली बात तो यहां पर यह है कि 2021 के बाद से इस गांव को खाली नहीं कराया गया, बल्कि यहां पर लोगों को पूरी तरीके से लाकर बसा दिया गया है। वहीं चीन ने अपने द्वारा बनाए गए इस गाँव को एक अच्छे सड़क से जोड़ा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सड़क भूटान की जमीन में 10 किलोमीटर तक जाती है, जिससे भूटान का 10 किलोमीटर का इलाका पहले ही चीन अपने अंदर समा चुका है। इसके अलावा ये सड़क तेजी से बहती हुई एमोचू नदी के किनारे चलती है और चीन द्वारा बनाए गए ऐसे अवैध गांव को पूरा चाइना से जोड़ने का काम ये करती है। चीन अगर एमोचू नदी के किनारे एक सड़क बना चुका है तो ये भारत के लिए इतना खतरनाक और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इस सड़क की मदद से चीन को डोकलाम से ठीक बगल में जाने का रास्ता मिल जाएगा, जिससे चीन बड़ी ही आसानी से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने आंखों से देख पाएगा, जो कि भारत के लिए बेहद ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही पूरे भारत को उत्तर पूर्व भारत से जोड़ने का काम करता है। और अगर इन हालातों में चीन डोकलाम के ठीक बगल में अपनी सेना को भेज पाएगा और वहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रख पाएगा तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। वहीं इसके अलावा चीन ने हाल ही में लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी नजदीक एक युद्ध अभ्यास भी कर रहा था और इस युद्ध अभ्यास के दौरान चीन ने अमेरिका के हिमार जैसे रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया, जिसका नाम PLC-191 MLRS। और इसकी खास बात यह है कि ये काफी ऊंचे इलाके में भी हमला करने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर की है। लेकिन क्योंकि इस हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी बाहर निकलकर सामने नहीं आई है, इसीलिए इसकी मारक क्षमता और ज्यादा या फिर थोड़ी कम हो सकती है। जब चीन अपने इस खतरनाक हथियार का टेस्ट कर ही रहा था युद्ध अभ्यास के दौरान, तभी चीन के कुछ लड़ाकू विमान LAC से काफी नजदीक उड़ रहे थे, जो कि भारत को ये संदेश देने के लिए था कि चीन की सेना हर तरीके के हालातों के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सेना और वायुसेना ने भी इसका बराबर जवाब दिया और चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। अब ये बात तो साफ है कि चीन का अपने लड़ाकू विमान को भारत के सीमा के नजदीक भेजना, इस तरीके के खतरनाक रॉकेट सिस्टम का परीक्षण करना और एक युद्ध अभ्यास भी करना, यह साफ साफ दिखाता है कि चीन भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश वो कर रहा है, जिससे भारत और चीन के बीच में तनाव लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ये सब तब हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सैन्य अधिकारी 16वें दौर की बातचीत करने जा रहे हैं तनाव को कम करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हालात को बेकाबू होने से बचाया जाए। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरीके की गलतफहमी दोनों ही देशों के बीच में तनाव को बढ़ाकर युद्ध की हालात पैदा कर सकती है। वहीं पर इसके अलावा तनाव को कम करने के लिए और दोनों ही देशों के बीच में विश्वास को बढ़ाने के लिए चीन और भारत के विदेश मंत्री उज्बेकिस्तान की राजधानी में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान एक बार फिर से साइडलाइन मीटिंग करेंगे और एक दूसरे के साथ अपना मत साझा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच में विश्वास बढ़ेगा और तनाव कम होगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि चीन भारत के प्रति काफी ज्यादा आक्रामक हो गया है और इसका कारण वर्ल्ड स्टेज पर भारत का बढ़ता कद है। चीन अलग अलग मोर्चों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और जब LAC और अरुणाचल प्रदेश में उसकी दाल नहीं गली तो अब एक बार फिर से भूटान में एक नया विवाद वो छेड़ रहा है। वहीं पर हमने कल की ही वीडियो में आपको बताया था कि भूटान ने कहा था कि हम चीन से अपने रिश्ते सामान्य करना चाहते हैं और इसमें भारत को कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं पर आज ही भूटान से ये खबर आ गई है और भूटान अब भारत की मदद के लिए गुहार लगाएगा, क्योंकि पिछली बार भी डोकलाम में चीनियों को भगाने के लिए भारतीय सेना ही मैदान में उतरी थी। क्या इस बार भी भारत को भूटान की मदद के लिए सामने आना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।